फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। स्किन से रिलेटेड हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं। उनमें से एक समस्या ये होती है कि उम्र से पहले ही हमारी स्किन में रिंकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। स्किन है वो लूज़ हो जाती है, ढीली पड़ जाती है। तो इसके लिए बहुत सारी कोशिशें की जाती है कि हमारी स्किन कैसे करके फिर से टाइट हो जाए। हम बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बहुत सारी तरह तरह के ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लेते हैं ताकि हमारी स्किन है वो फिर से टाइट हो जाए और उसमें कसाव आए। स्किन क्यों लूज़ होती है, उसके भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। एक उम्र के बाद होती है, वो तो नॉर्मल होती है, सभी लोगों में होती है। लेकिन आजकल देखा गया है कि 20-25 साल की उम्र में, यानी कि 30 के बाद भी नहीं होनी चाहिए। वैसे तो इसकी जो रियल एज होती है वो 40+ होती है, लेकिन 30 से पहले ही बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है जिनकी स्किन है वो काफ़ी लूज़ हो जाती है। और क्यों होती है? गलत कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की वजह से हो सकती है, गलत तरीके का कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट की वजह से हो सकती है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से। महिलाओं में अक्सर हार्मोनल इम्बैलेंस की शिकायत रहती है, जैसे कि उनके पीरियड्स इरेगुलर रहना, पीसीओएस की प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, यानी कोई भी हार्मोनल अगर प्रॉब्लम है तो उसका सीधा असर उसकी स्किन पे पड़ता है। तो उसकी वजह से भी स्किन है वो लूज़ होने लग जाती है। अच्छे से प्रॉपर हम अगर स्किन की केयर नहीं करते हैं, उसकी वजह से हो सकती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से, जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, अच्छे से स्लीप मतलब 8 घंटे की अच्छे से नींद नहीं लेते हैं, उनकी वजह से, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने की वजह से, अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं होती है तो उसका भी असर हमारी स्किन पे पड़ता है। ये बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन है वो ढीली पड़ जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा पैक बनाना बता रही हूँ। हमारे नेचुरल जो इंग्रेडिएंट होते हैं जो हमारी स्किन पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट डालते हैं, उन इंग्रेडिएंट की मदद से आप अपने चेहरे पे कसाव ला सकते हो और साथ ही स्किन को टाइट बना सकते हो। अगर आपके झाइयों की प्रॉब्लम है उसको भी आप दूर कर सकते हो। और अगर आपके बहुत ज़्यादा सन टैन की वजह से अगर आपकी स्किन डार्क हो गई, उसको भी लाइट कर सकते हो उस एक पैक की मदद से। और ये जो पैक है वो आप सुबह उठने के बाद नहाने से पहले का जो टाइम होता है, उस टाइम बहुत सारे हम अपना एक रूटीन बना सकते, तो उस टाइम आप वो लगा सकते हो। लेकिन अगर आप घर पे रहती हो, आपको दिन में टाइम मिलता है, दोपहर में टाइम मिलता है, तो आप उस टाइम भी ये पैक लगा सकते हो। लेकिन अगर आप वर्किंग हो, टाइम नहीं है आपके पास, तो आप ये जो पैक मैं बता रही हूँ वो आप सुबह सुबह सकते हैं। तो ये बनाने से पहले आपको एक बात याद दिला देती हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं कि ये जो पैक है वो किन चीज़ों से बनेगा। तो सबसे पहली चीज़ है वो है आलू। आलू को आपको क्या करना है, छिलका कभी नहीं उतारना है। आपको आलू का कट करना है एक साइड से और उसको ग्राइंड कर लेना है, ग्रेट कर लेना। उसके बाद आप उसको मिक्सर में पीस लीजिए और एक अच्छा सा क्रीमी सा पेस्ट बना लीजिए। और उस पेस्ट में आप 5 से 6 बूंद नींबू के रस की ऐड कर दीजिए। और इसके साथ ही आपको 1 चम्मच आपको बेसन लेना है। आप बेसन कोशिश कीजिए कि घर में पिसा हुआ बेसन हो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, और अगर नहीं है तो आप मार्केट वाला बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हो। 1 चम्मच बेसन लेना है और आपको लेना है शहद। शहद हमेशा नेचुरल वाला इस्तेमाल कीजिए। अगर मिक्स शहद है तो उसका इतना बेनिफिट नहीं होता है। नेचुरल आपको मार्केट में अवेलेबल होता है, बहुत सारी जगह मिलता है, तो आप नेचुरल वाला शहद लेके आइए। 1 चम्मच शहद ऐड कीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, एक अच्छा सा क्रीमी सा पेस्ट बना लीजिए। और फिर आपको इस पेस्ट को अपने चेहरे पे अच्छे से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के 10 से 15 मिनट इसको रखना है, फिर आप इसको वॉश कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आपकी स्किन ऑयली है तब तो आप ये वाला जो मैंने नींबू के रस की जो बूंदे हैं, लेकिन नींबू का इस्तेमाल करना है हमें। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप नींबू की जगह कच्चा दूध ले लीजिए, कच्चे दूध को उसमें मिक्स कीजिए, उसके बाद उसका पेस्ट बनाइए। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो जो मैंने बताया कि नींबू 4 से 5 बूंदे सिर्फ नींबू के रस की ऐड कर दी है। ये तो पैक उन लोगों के लिए है जो सिर्फ अपनी स्किन पे कसाव पाना चाहते हैं,
या फिर उनके मतलब लूज़ हो गई है स्किन, उम्र से पहले उनकी स्किन है वो ढीली पड़ गई है, झुर्रियों की प्रॉब्लम हो गई है, उन लोगों के लिए तो बेस्ट है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके झाइयों की प्रॉब्लम होती है, या फिर स्किन सन टैन की वजह से स्किन है वो डार्क हो गई है या दाग धब्बे हो गए हैं, तो उन लोगों को एक स्पेशल चीज़ इसमें ऐड करनी है। वो क्या है? चावल का आटा। आपको 1 चम्मच या आधा चम्मच अपने स्किन के अकॉर्डिंग आप चावल का आटा भी इस पेस्ट में ऐड कर लीजिए और फिर इस पेस्ट को लगाइए। इससे आपकी स्किन में अगर सन टैन की वजह से आपकी डार्क हो गई है तो वो ठीक होती है, साथ ही अगर आपके दाग धब्बों की समस्या है वो भी दूर होती है, और झाइयों की प्रॉब्लम में भी चावल का आटा बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो आप वो ऐड कर सकते हो। ये तो मैंने आपको पैक बताया कि किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से लगाना है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़े से गुण बताना चाहूँगी कि ये किस तरीके से हमारी स्किन पे इफ़ेक्ट करती है, कैसे हमारी स्किन को ये नरिश करती है और ये सब प्रॉब्लमें दूर करती है। तो सबसे पहले बात करें हम आलू की, तो आलू में एंटी एजिंग गुण होता है जो हमारी एजिंग को कम करती है, हमारी जो झुर्रियों की प्रॉब्लम होती है उसको दूर करके कसाव लाने का काम करती है। साथ ही हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं, क्लॉग्ड जो पोर्स होते हैं, उनको क्लोज करने का काम भी करती है, जिससे स्किन है वो इवन होती है और फ्लॉलेस होती है। अगर हम नींबू की बात करें तो नींबू में विटामिन सी होता है, साथ ही इसमें लाइटनिंग गुण होता है। लाइटनिंग, या अगर हम ब्लीचिंग एजेंट की बात करें तो इसमें वो हमारी स्किन टोन को लाइट करता है। इसके अलावा अगर नींबू की जगह, जैसे मैंने ड्राई स्किन वालों के लिए दूध बताया, तो दूध क्या करता है? नेचुरल मॉइस्चराइज़र का काम करता है आपकी स्किन पे, और वो आपकी स्किन को अंदर से नरिश करता है। और शहद तो एंटीबैक्टीरियल गुण होता है, एंटी माइक्रोबियल गुण होता है। अगर हमारी स्किन पे दाग धब्बे हो जाते हैं तो उनको क्योर करने में ये हेल्पफुल होता है। साथ अगर हमारे पूरे ओवरऑल हेल्थ के लिए, ओवरऑल स्किन में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसको ठीक करने का काम भी करता है। और इसके अलावा बेसन हमारी स्किन को लाइट करता है। आपने देखा होगा कि अगर आप हमारी स्किन पे आपके पिंपल्स हो गए या फिर आपके ब्लैक हेड्स हो गए, वाइट हेड्स हो गए हैं, तो अगर आप बेसन का पैक लगाते हो, बेसन से अपनी स्किन को रब करते हो, तो वो आपकी स्किन को लाइट भी करता है और ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को सॉफ्ट करके बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो ये भी आपकी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपकी स्किन को अंदर से नरिश करता है और स्किन को सुंदर बनाता है और ग्लोइंग होती है। तो ये फेस पैक आप सुबह रोज़ाना लगा सकते हो। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप हफ्ते में 3 से 4 बार इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इससे आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा और आपको कुछ भी बाहर से कुछ खरीदने की, कोई फेस पैक लगाने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। आप खुद देखोगे दूसरे ही दिन आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा और कुछ ही दिनों में आपकी जो झुर्रियों की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। पाइन रिंकल्स है, पाइन लाइन्स है, वो दूर होएगी। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना बेनिफिट हुआ, क्योंकि इससे और लोगों को भी बेनिफिट होता है, क्योंकि वो भी तभी वीडियोस देखना पसंद करेंगे कि सच में इससे फ़ायदा है या नहीं है। अगर नहीं होता है तो भी बताइए, तो उससे हमें आइडिया लगेगा कि कितने लोगों को बेनिफिट हुआ, कितने लोगों को नहीं हुआ। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। साथ ही अपनी डाइट का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आप हेल्दी डाइट खाते हो और हेल्दी डाइट अपने डेली रूटीन में शामिल करते हो तो इससे आपकी स्किन ऑलरेडी बहुत सुंदर हो जाती है, उसको ऑलरेडी नरिशमेंट मिलता है। तो हेल्दी डाइट रूटीन में लेनी बहुत ज़रूरत होती है। साथ ही एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप किसी भी चीज़ को लेके टेंस हो, अगर आप डिप्रेशन में हो और अच्छे से नींद नहीं ले पा रहे हो, तो उसकी वजह से भी आपकी स्किन पे बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। तो आप कोशिश कीजिए कि हमेशा खुश रहें, जितनी भी टेंशन है उनको दूर रखें, क्योंकि अगर आप खुश रहोगे तो आपकी स्किन टोन भी खुश रहेगी और हेल्दी रहेगी। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।